गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4th हमारा थर्ड लेसन जिसका नाम है बदला चल रहा था। ये लेसन हमने पढ़ा था, इसके शब्दार्थ किए थे। क्या था कि ट्यूशन टीचर एक बच्चे को पढ़ाने आते हैं और वह बच्चा ट्यूशन टीचर से बदला लेता है। किस बात का? कि उन्होंने उसकी पिटाई की थी, परंतु ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने गुरुजी का, अपने टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि मधुसूदन ने उद्भिद का क्या उदाहरण दिया, क्या वह ठीक था। जब ट्यूशन टीचर बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो उसके पिताजी पूछते हैं कि मैं देखूं मेरे बच्चे ने कितना सीखा है ट्यूशन पढ़ते हुए। तो वो अपने बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तब मधुसूदन के पिता उससे पूछते हैं कि उद्भिद का क्या उदाहरण होता है या उद्भिद किसे कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मधुसूदन ने उद्भिद का क्या उदाहरण दिया और क्या वह ठीक था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मधुसूदन ने उद्भिद का उदाहरण दिया। क्या दिया? कि जो मिट्टी को फोड़कर उगे, जो मिट्टी को फोड़कर उगे और उसमें से बाहर निकले। क्या उदाहरण दिया था मधुसूदन ने? कि जो मिट्टी को फोड़कर यानी मिट्टी के नीचे से मिट्टी को फोड़कर उगे और उसमें से बाहर निकले, वह क्या कहलाता है? उद्भिद कहलाता है। आगे पूछे कि क्या वह ठीक था, तो इसका क्या लिखेंगे कि नहीं, वह उदाहरण ठीक नहीं था। ठीक है, तो मधुसूदन ने क्या बताया था, परंतु ये सही नहीं था। सही क्या था कि मिट्टी से निकलने वाला पौधा या लता क्या कहलाता है? उद्भिद कहलाता है। और मधुसूदन ने इसका गलत उदाहरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या कांटा और फूल खिलना एक ही बात है। ये तो हमें भी पता है कि कांटा और फूल खिलना एक बात नहीं है, अलग अलग बात है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि नहीं, कांटा और फूल खिलना एक बात नहीं है। ठीक है, कि कांटा और फूल खिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है कि सिरोजुद्दौला को कीड़े चाट गए, इसका क्या अर्थ है। ठीक, जब मधुसूदन के पिताजी ने पूछा कि सिरोजुद्दौला को किसने मिटाया, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है या इतिहास क्या कहता है, तो क्या बोलता है मधुसूदन कि सिरोजुद्दौला को कीड़े चाट गए। सिरोजुद्दौला को ही नहीं, इतिहास की पूरी बुक को ही कीड़े चाट गए। तो इसका अर्थ क्या होगा? उत्तर लिखते हैं। इसका अर्थ है कि इतिहास की किताब में छपे सिरोजुद्दौला के पाठ को कीड़े चाट गए। ठीक है, जब मधुसूदन के पिताजी ने सिरोजुद्दौला के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा कि सिर्फ सिरोजुद्दौला को ही नहीं, पूरी इतिहास की बुक को ही कीड़े चाट गए, यानी कीड़े उसे खा गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंत में अजय बाबू ने मास्टर जी से क्या कहा। तो अंत में क्या कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए
और मधुसूदन को कुछ दिन आराम करने दीजिए, फिर मैं इसे खुद ही पढ़ाऊंगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि अंत में अजय बाबू ने मास्टर जी से कहा कि आप बेंत समेत, बेंत यानी जो उनकी छड़ी थी, ठीक है, बेंत समेत यहाँ से तशरीफ ले जाएं, मैं मधुसूदन को खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या कहा था उनके पिताजी ने मास्टर जी से कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं अपने बेटे को खुद ही पढ़ाऊंगा, स्वयं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था जो बदला, थोड़ा हमने पिछले अध्याय में किया था और आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसे अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे।